डार्विनवाद की हमने पुस्तक भी पढ़ी होगी, है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, विकास संघर्ष। क्या चीज है इस बात के बीच में संबंध कि जो जाति संघर्ष करेगी वो विकास करेगी। कहने का मतलब जो जाति संघर्ष करेगी विकास करेगी। हम इसको राहुल गांधी से कलेक्ट करते हैं। राहुल गांधी ने बचपन में संघर्ष नहीं देखा। राहुल गांधी ने अगर अच्छे से बचपन में संघर्ष देखा होता तो काश आज ये जो उस पार्टी की, जो 150 साल पुरानी पार्टी, उस पार्टी का हाल ये नहीं होता। आप देखते होगे कि सर मुझे कोई, मेरा ताऊ चाचा सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अपनी जिंदगी में अपना स्ट्रगल होता है। जब आप कामयाब होकर कहीं पर भी जाओगे तो आप अपने चाचा को घुमाने लेके जाओगे, अपनी चाची को घुमाने लेके जाओगे, अपने ताऊ को घुमाने लेके जाओगे। किसको लेके जाओगे? खुद ही जाओगे, अपने पेरेंट्स को लेके जाओगे, दैट्स इट। तो फिर ये किस बात का रोना है? ये किस बात की अपनी फिलोसफी तैयार कर रखी है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट का मतलब होता है इंटरनली सेल्फ मोटिवेशन। वो आदमी के अंदर है। ये सारे साइंटिस्ट इसी बात पे जोर दे के गए हैं कि अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए बस। और दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी चीज है, ब्रह्मास्त्र है ये। इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, सेल्फ मोटिवेशंस। कि अगर हमें कोई चीज आगे लेके जा सकती है तो सेल्फ मोटिवेशन, हमारे अंदर की आग होनी चाहिए। वरना डार्विन कौन था? 1832 से 1837 HMS बीगल में समुद्री जीवों पर अध्ययन करने वाला एक साइंटिस्ट, जिसकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कि आप अपना संघर्ष खुद कीजिए, सेल्फ मोटिवेशंस। दुनिया का कोई मोटिवेशन नहीं होता, दुनिया में कोई नहीं होता। अपने अंदर की आग जगाइए कि हाँ, कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि माँ की फटी हुई चुन्नी, पापा का टूटा हुआ जूता, घर की छत टपकती हुई। अगर ये चीजें हमें मोटिवेट नहीं कर सकती तो आप कहीं किसी दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ लीजिए, कितनी भी फीस पे कीजिए, कोई भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। और हमेशा ये विकासवाद का सिद्धांत, संघर्ष, ये जरूरी भी है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर्स के बेटे फ्लॉप हो जाते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे भी फ्लॉप हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे भी। उदय चोपड़ा देखा होगा, यश चोपड़ा का बेटा फ्लॉप हो गया, नहीं चला, क्योंकि संघर्ष नहीं किया ना उन्होंने। और कार्तिक आर्यन देखा होगा, संघर्ष किया, बॉलीवुड में स्टेबलाइज हो गया। बहुत बड़े बड़े कलाकार जो गरीबी से उठ के वहां चल के संघर्ष करके वहां पर स्थापित हो गए, क्योंकि उन्होंने हर चीज को फेस किया है, एक एक चीज को फेस किया है। तो आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कभी भी इस चीज से घबराना नहीं है। या तो मर जाओ कि सांसें चलना बंद होगी, मान लेते कि सांसें बंद होगी, भाई चलो चला गया, संघर्ष नहीं कर पाया। या फिर ये करके दुनिया में जो भी आपकी विश है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी बनना है, कीजिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है और इसको करने के लिए ये सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ मोटिवेशंस। आफ्टर देन देयर इज नो अल्टरनेटिव हार्ड वर्क। दुनिया में कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। कोई भी एग्जाम अगर आज आपका नहीं निकलता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकलेगा। कोई नहीं रोक सकता उस एग्जाम को निकले। बस आपको टिकाऊ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब डटे रहना पड़ेगा। यही आदमी सारी चीजें कहते हैं। लैमार्क भी यही कह के गया था, उसकी पुस्तक द फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक, लैमार्कवाद का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। ये सारे साइंटिस्टों ने इसी पे जोर दिया है कि जैसे मछली समुद्र में है, किसी बड़े मगरमच्छ के सामने आई, संघर्ष किया, भाग गई, तो उसने भी तो क्या किया? संघर्ष किया। तो ये जो समुद्री जीवों पर अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट है, इन्होंने इसी बात पर फोकस किया है और उसी बात को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्षवाद है, ये विकासवाद का सिद्धांत है जिंदगी का, कि आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। तो जिंदगी में कभी भी इन चीजों से घबराना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।